चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गत सोमवार 5 मई को झमाझम बारिश होने के बाद मौसम लगातार सुहाना बना होने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत महसूस हो रही है। हालत यह कि 3 दिन से कई लोगों ने एसी एवं कूलर भी बंद कर दिए। चित्तौड़गढ़ नगर में 7 मई को भी बारिश हुई एवं इसके कारण मौसम न केवल सुहाना हो गया बल्कि ठंडक हो जाने की वजह से कई लोग तो यह कहते हुए सुनाई दिए कि गर्मी में भी सर्दी का हो रहा है आभास। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई क्षेत्रों में 5 मई को हुई झमाझम बारिश के बाद चित्तौड़गढ़ एवं संपूर्ण जिले में मौसम सुहाना बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में 7 मई बुधवार को फिर से अच्छी बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई। नगर में बुधवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बारिश होने के बाद अपराह्न तक रुक कर बारिश का सिलसिला बना रहा, जिससे कुछ स्थानों पर पानी भर गया। हालांकि गत सोमवार के मुकाबले बुधवार को तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन रुक कर हुई बारिश के कारण मौसम ठंडा हो जाने के कारण और लगातार 3 दिन से मौसम इसी तरह का बना रहने के कारण कई लोगों को अब इस गर्मी के मौसम में भी कूलर एवं एसी बंद करने की नौबत आ गई है। लोग इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं एवं कई लोग दूर पर जाकर इस मौसम को और अधिक सुहाना बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि इसके कारण गन्ने की जूस, आइसक्रीम की बिक्री ठंडी पड़ गई है, लेकिन इस बारिश के कारण और जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसके कारण चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में कई मछलियों की मौत हो जाने की भी जानकारी है। कई मछलियां मर जाने की वजह से इसका पानी भी बदबूदार हो चुका है। बुधवार को कई बगुले एवं अन्य जानवर इन मृत मछलियों पर मंडराते हुए देखे गए। इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि मंगलवार तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बुधवार को जब वह नदी के समीप पहुंचे तो काफ़ी अधिक बदबू आ रही थी और बाद में देखा कि इस नदी में जहां तहां मछलियां मरी हुई पड़ी थी, जो कि मरने के बाद इस पानी की सतह पर आ गई। लोगों का कहना है कि जब तक इन मछलियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक पानी इसी तरह बदबूदार रहेगा, या तेज बारिश फिर से अगर आती है तो पानी के बहाव के साथ यह मृत मछलियां भी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 8 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 कारों को भी जब्त कर लिया एवं 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पुलिस की जिला विशेष टीम एवं भदेसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को नाकाबंदी के दौरान एक कार से 7 क्विंटल 36 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जब एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें यह अवैध डोडा चूरा पाए जाने पर कार समेत जब्त कर वाहन चालक चित्तौड़गढ़ के समीप चंदेरिया थाना अंतर्गत गांगाजी का खेड़ा निवासी मिथुन पुत्र मुरली रावली भोई को गिरफ्तार कर लिया। अभी से यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार यह डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां पर सप्लाई किया जाना था। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा पुलिस थाना में क्षेत्र में की गई, जहां की पुलिस ने इसी तरह एक कार में 1 क्विंटल 7 किलो 870 ग्राम अवैध डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी लेने पर यह अवैध डोडा चूरा मिलने पर कार समेत जब्त कर जोधपुर ग्रामीण जिले के पीपाड़ शहर थाना अंतर्गत जगदीश बिश्नोई एवं एक अन्य को गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार बिश्नोई के अलावा जिसे
अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया। वह चित्तौड़गढ़ जिले के बीजेपुर थाना अंतर्गत उदपुरा निवासी उदयलाल उर्फ कन्हैयालाल जाट है और इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और इनसे भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार यह अवैध डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था और किसे इसकी सप्लाई की जानी थी। चित्तौड़गढ़ सरस दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि सरस डेयरी, जिसके उत्पाद को लेकर अब इस डेयरी के संचालक यानी कि जो बूथ हैं वही सवालिया निशान लगाने लगे हैं। यही नहीं, सरस डेयरी की जो चेयरमैन है बद्री जाट जगपुरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी मिलावटी दूध पकड़ा, एमडी को शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। न केवल इस दूध को लेकर बल्कि अन्य कई उत्पाद को लेकर भी अब सवालिया निशान लगाए जाने लगे हैं और सरस डेयरी को लेकर हमने पूर्व में बताया था कि किस तरह यह सरस डेयरी गत कई समय से कुछ कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो गई है और उन्होंने पूरे नियंत्रण में इस डेयरी को ले लिया है, जिसके कारण न केवल डेयरी के विभिन्न उत्पाद पर सवालिया निशान लगाने लगे हैं बल्कि डेयरी घाटे में जा रही है और कई कारणों के कारण अब यह विवादों के घेरे में आती जा रही है। ये सरस की लस्सी में खतरनाक बदबू आ रही है। ये कल शाम को माल आया है। ये सरस की लस्सी में खतरनाक बदबू आ रही है। ये कल शाम को माल आया है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के इस उत्पाद को लेकर यह बात हम नहीं बल्कि एक बूथ संचालक द्वारा कही गई और बाकायदा उसके द्वारा डेयरी अधिकारियों को शिकायत की गई और यह लस्सी 200 मिलीलीटर, लेकिन इसमें निकली केवल 50 मिलीलीटर और यह हैं दही के गिलास, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं बारीकी से कि इसमें आल पिन से छेद किए हुए हैं और यह डेयरी की ओर से ही किए हुए हैं और यह है छाछ के ऐसे पैकेट जो कि इन दिनों बूथ संचालकों को मिल रहे हैं, जिसकी पैकिंग सही नहीं किए जाने की वजह से छाछ लीकेज होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की कई शिकायतें लगातार बूथ संचालकों द्वारा डेयरी को की जा रही है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी को लेकर गत दिनों एक वीडियो वायरल होने के बाद जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं डेयरी के विभिन्न उत्पाद पर अब उपभोक्ता भी सवालिया निशान लगाने लगे हैं। सरस डेयरी में गत कई समय से स्थायी रूप से किसी भी एमडी को नियुक्त नहीं किए जाने से कुछ लोगों ने डेयरी प्लांट पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और डेयरी के जिन कतिपय लोगों ने इन्हें शह दी थी वह अब अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों भी समाचार प्रमुखता से दिखाया गया था। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जो कि बोजदा के समीप सरस डेयरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से प्रतिदिन विभिन्न मार्गों के लिए सरस के दूध के पैकेट एवं अन्य उत्पाद पैकिंग करने के बाद रवाना किए जाते हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश जोन के देवास मार्ग पर भी संचालित हो रहा है, लेकिन यह वाहन अन्य रूट पर संचालित होकर गुजरात क्षेत्र में जाने को लेकर एक वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके अनुसार यह वाहन जब गुजरात में एक अन्य डेयरी में सप्लाई करने के लिए पहुंचा तो वहां पर सरस डेयरी के क्वालिटी में संदेह होने पर दूध लेने से इनकार कर दिया गया। इस पर वाहन चालक इस दूध को लेकर पुनः सरस डेयरी आ गया और पैकिंग दूध को पुनः प्लांट के प्रोसेस में डालकर इसकी फिर से पैकिंग कर नगर के विभिन्न बूथों पर सप्लाई के लिए भिजवा देने पर उपभोक्ताओं को बेचे जाने पर दूध गर्म करते ही फट गया, जिसको लेकर कई बूथों को इस तरह का दूध पुनः डेयरी को लौटाना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि हजारों लीटर दूध इस वाहन में भिजवाया गया था। न केवल सरस दूध
बल्कि सिस्टम कुछ लोगों के हाथ में चले जाने की वजह से सरस के अन्य उत्पाद की क्वालिटी पर भी सरस डेयरी के संचालक की बूथ संचालक की सवालिया निशान लगाने लगे हैं। बताया जाता है कि सरस डेयरी में पैकिंग का जो ठेका है वह डेयरी के समीप एक गांव के लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक तरह से उनके द्वारा डेयरी चलाई जाने लगी है, जिन्हें डेयरी कार्यालय के कतिपय कर्मचारियों द्वारा पहले शह दी गई और अब वही लोग उन पर हावी रहने की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहे और अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। सरस डेयरी में गत कई समय से स्थायी रूप से किसी भी एमडी की नियुक्ति नहीं होने की वजह से सरस डेयरी का ढर्रा लगातार बिगड़ता जा रहा है और कई वर्षों से इस डेयरी में जमे एक दो कर्मचारी अपने आप को एमडी मानकर डेयरी को चला रहे हैं, जिसको लेकर अन्य कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। डेयरी के अधिकारियों को जो दूध गुजरात से रिटर्न किया उस बारे में पता लग चुका था कि इसको रिजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन यह जानकारी होने के बाद भी टेस्टिंग किए जाने पर पैरामीटर उपयुक्त नहीं होने पर भी रीप्रोसेस कर दिया गया और पैकिंग करने के बाद मार्केट में फिर से विक्रय के लिए भिजवा दिया गया। इस तरह की एक नहीं बल्कि अन्य कई शिकायतें लगातार संचालकों की ओर से की जा रही है। सरस डेयरी के 200 मिलीलीटर लस्सी के पाउच में 200 मिलीलीटर के स्थान पर 50 मिलीलीटर निकल रहा है एवं छाछ को लेकर भी कई तरह की शिकायतें की जा रही है। अब दूसरी ओर सरस डेयरी में इस तरह का गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पशुपालकों ने खरीद दरें नहीं बढ़ाने पर दूध बढ़ने की चेतावनी देकर एक और संकट खड़ा कर दिया है। दुग्ध समितियों को कई महीनों से अनुदान एवं 1 महीने से पशु आहार बंद किए जाने की वजह से दूधदाता पशुपालक परेशानी में हैं, जिनकी ओर से एमडीए के नाम पर एक पत्र सौंपा है। सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद को लेकर अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं आपको चौंका देगा और यह बयान और किसी का नहीं बल्कि सरस डेयरी के चेयरमैन बद्री जगपुरा जाट का है। बताते हैं आपको कि आकर सरस डेयरी के चेयरमैन ने यहाँ के दूध को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी मिलावटी दूध पकड़ा, एमडी को शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। हाँ, तेरे बात कही थी मेरे से? कब बात हुई थी तेरी? नहीं तो ये जो मतलब बाहर ले जाएगा एनपी ऑफिस इन्होंने प्रोसेस करवाया, तो ऐसा क्यों मतलब यहाँ प्रोसेस करने से ऑफिस क्या मतलब? हाँ तो तेरे बात कही थी ना मुझे इनको वो हाँ तो कितनी बार मुझे तेरे बात कही थी? अच्छा, इसके बारे में बात हुई थी? और हाँ 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 ठीक है। और वहाँ नहीं लेने का कारण तेरे बात कही थी मेरे से? लेते होंगे वहाँ से अभी लौटा दिया। कब बात हुई थी तेरी? नहीं तो वो नहीं लेने का कारण तो कोई हो सकता है मिलावट ही होगी। अच्छा अच्छा, इसमें गड़बड़ किसकी लग रही है, ट्रक चालकों की या जो तो तेरे बात कही थी मुझे? जो अंदर बैठते हैं जो आपके प्लांट में जो है कितनी बार मुझे तेरी बात कही थी? क्यों वो तो ट्रक रवाना कर देते हैं। इसके बारे में बात हुई थी? क्या है अभी जो अभी जो आज का हाँ 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 ठीक है ठीक है। एक हाँ तेरे बात कही थी मेरे से? कब बात हुई थी तेरी? लिखते हैं कि भाई ये पीएससी बंद करो, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो, तो भी कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, मैं खुद एक दिन खड़ा रह गया, मैंने कहा ये मिलावट आ रही है। हाँ तो तेरे बात कही थी मुझे? एमडी को मैंने बोला कितनी बार मुझे तेरे बात कही थी? लिखा इतने में एमडी के पास में फोन बारे में बात हुई थी? अच्छा हाँ ये स्थिति हो रही है कि मैं तो खुद आ रही, मुझे कहते हैं ये डेयरी का हाँ हाँ मैंने ठीक है ठीक है। हाँ तेरे बात कही थी मेरे से? गंभीर बात है ये तो बहुत। कब बात हुई थी तेरी? तो सुना आपने, ये थे दूरभाष पर मोबाइल पर हमने जब संपर्क किया सरस डेयरी के चेयरमैन से, तो उन्होंने स्वयं ने कहा कि यदि आज उन्हें कोई कह दे कि सरस डेयरी का दूध पिए तो वह शायद इस बारे में सोचेंगे और दूध नहीं पिएंगे। जब सरस डेयरी के चेयरमैन का ये हाल है तो चित्तौड़गढ़ की जनता के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार।